और अब आगे बढ़ेंगे, खबर की ओर रुख करेंगे। लोकसभा चुनाव में प्रचार के बीच अपनी जीत के लिए प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, जहां लोकसभा की 80 सीटें हैं। यहां औरैया सीट पर सियासी दल जहां प्रचार में पसीना बहा रहे हैं और मतदाता भी इस प्रचार का आनंद उठाते नजर आ रहे हैं। न्यूज़ की टीम ने औरैया के विभिन्न स्थानों पर पहुंचकर लोगों से चुनाव को लेकर चर्चा की। आइए आपको भी सुनवाते हैं क्या कुछ कहते हैं क्षेत्र के मतदाता। में मौजूद हैं औरैया शहर में। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। आज हम आपको दिखाना चाह रहे हैं किस तरीके से लोगों की राय है मसा। क्या महागठबंधन का लोग साथ देंगे या फिर दोबारा से कमल खिलाएंगे। हम कई स्थानों के अलग अलग लोगों से राय जानेंगे, क्या कहती है जनता की राय। इस बार क्या लग रहा है, अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक साथ मैदान में आए हैं, क्या राहुल गांधी की पैदल यात्रा से कुछ प्रभाव पड़ेगा? नहीं, फर्क तो पड़ेगा, लेकिन ऐसा है, सिस्टम है, ईमानदारी से होगा तो जीत होगी, नहीं होगी तो मतलब क्या कहना है, जैसा कि ईमानदारी से होगी तो जीत होगी। क्या लगता है ईवीएम पे आप भी सवाल उठा रहे हैं? अब वो तो भाई सभी जानते हैं ना उसके बारे में। सभी जानते हैं। आपको लगता है ईमानदारी से? क्या लग रहा है कि जैसे मोदी जी कहते हैं कि 400 पार, अब 400 पार कह रहे हैं। अब जब ईमानदारी के तरीके से जैसे वोट गिरते हैं तो क्या सपा और उसके क्या वोट कम है उससे? सपा के इटावा के रहने वाले हैं। अच्छा ये बताओ, पहले की सरकार में इस सरकार में क्या परिवर्तन देखने को मिला? महंगाई का है और क्या, महंगाई का है। इसलिए हम बात करते हैं और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं। औरैया में मेनली ये मान लीजिए कि बीजेपी का ये मान लीजिए डंका पिटेगा, यानी अच्छे दिन आ गए। अच्छे दिन आ गए। अच्छा क्या लगता है कि पूर्व की सरकार में और इस बार में कुछ परिवर्तन देखने को मिल रहा है लोगों की? जैसे कि मोदी जी कहते हैं कि इस बार बीजेपी 400 पार, और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक साथ आए हैं। राहुल गांधी कई प्रांतों में पैदल यात्रा कर रहे हैं, क्या इससे कुछ प्रभावित पड़ेगा? ये जो यात्राएं कर रहे हैं तो इससे कोई खास प्रभावित होने वाला नहीं है जी, क्योंकि जैसे का इन्होंने एक मैनिफेस्टो कल परसों उन्होंने किया है जी, तो उनकी लिहाज से अगर देखा जाए तो वो चीज जैसे बोल रहे हैं कि गरीब महिलाओं को लगभग 1 लाख रुपए, तो मेरी नजर में नहीं आता। भाई हमारी इकोनॉमी टोटल 3 ट्रिलियन डॉलर की है, वो 3 ट्रिलियन की, वो 5 ट्रिलियन की है टोटल। और जब उसमें कह रहे हैं कि जो हमारा भारत सरकार का रक्षा बजट है वो हमारा 70% देती है, वो भी 13% देती है, 17% हम जनता को कैसे दे देंगे जब हमारी टोटल इकोनॉमी इतनी है 3 ट्रिलियन। भाई 3 ट्रिलियन में 50 ट्रिलियन आप जनता को कैसे बांट सकते हैं? आप फिर अर्थव्यवस्था के सवाल है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा बीजेपी सरकार में औरैया में क्या क्या विकास अभी तक हुआ है? और ये में देखिए मेन चीज क्या है कि जो चीजें नियम और जो कानून का जो राज होना चाहिए जी, वो एक स्टेब्लिश चीज है, वो बहुत अच्छी चीज है। क्या कह रहे था, क्या कह रहे हैं? हमारा तो काका है भाई, मोदी काका हमारा। मोदी काका है? हाँ बस बस। अच्छा, जैसे मोदी ने कहा कि परिवार जब तक हम जिंदा है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहन बाबू शुक्ला और लल्ला शुक्ला। लल्ला शुक्ला जी। अच्छा दादा, आपका बहुत स्वागत है। इधर बाबा जी, इधर हमारे काका। जनपद में आज 2 पंचवर्षीय से सांसद बने हुए हैं भाजपा के जी। किन किन मुद्दों को लेके आप बीजेपी को? हम केवल काका को इतने न स्कूल गए न फैल भाई साहब, सुनना मेरी बहुत बड़ी बात जी। हम लोग कढ़ैया मांगने वाले आदमी, काका हम लोगों को सुखी रखे, न गुंडे है न बदमाश है, न कहीं हमको कुछ दिखाई पड़ रहा है। वो सब हम पूरी लेके आ रहे हैं, सालक करते रहे, पूरी और सब्जी लेके आ रहे हैं, बदमाशों ने वही छीन लिया। वो जमाना हमने देखा सब। अच्छा, इसी और अब इस वक्त अपनी लड़कियों को, अपनी बहनों बेटियों को, अपनी बहुओं को जंगल में हम हमारा समझाना वहाँ लेके जाते हैं। वो निर्जित काका हमारे इधर बाबा गुंडा राज। जैसे कि उन्होंने बताया साफ शब्दों में कि पहले की पूर्व सरकारों में हमारी बहन बेटियां बहुत सुरक्षित नहीं थी। इसी जनपद की बात कर रहे हैं, दादा कह रहे हैं। शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं, ये यहाँ के निवासी। इनका कहना है कि इसी जनपद में हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी। आज जो सरकार चल रही बीजेपी सरकार में लोग बहुत सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। रात बिरात कभी भी आना हो, कभी कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होती है। अच्छा विकास कितना हुआ है जनपद में? विकास तो बहुत हुआ भैया है। यहाँ हम लोग साइकिल लेके जाते थे और गिर पड़ते थे, वहाँ कारें जा रही। अच्छा, जहाँ साइकिल पहले जाती थी गिर पड़ते थे, अब वहाँ कार जा रही। बहुत ही विकास हुआ है। क्या नाम है आप बताइए? पिंटू शुक्ला। पिंटू शुक्ला जी। ये बताइए, इसमें लोकसभा चुनाव नजदीक आ गए हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? बीजेपी सरकार आएगी, मोदी जी का डंका बजेगा। मोदी जी का डंका बजेगा। आप ये अच्छे दिन आ गए हैं? अच्छे दिन आ गए हैं जी।
मोदी जी का परिवार पूरा भारत है। पूरा भारत परिवार है। तो ये बताइए किस मुद्दों को लेके आपके द्वारा, क्या 10 साल आपने बीजेपी को वोट दिया, क्या 10 साल कम पड़ गए तो उनको परखने के लिए? नहीं नहीं, हमारा पूरा परख चुके हैं हम मोदी जी को ही सपोर्ट करेंगे, वोट देंगे। प्रभाकांत जी, अच्छा आप और ये रहने वाले हैं। इस समय क्या माहौल दिख रहा है, कैसा लग रहा है आपको? जैसे कि बीजेपी कह रही है कि इस बार 400 पार, तो क्या उम्मीद दिख रही है आपको? हमें तो उम्मीद दिख रही कि होगा 400 पार। उम्मीद दिख रही है, यानी आप संतुष्ट हैं? अच्छे दिन आ गए हैं क्या? अब ये तो नहीं कह सकते आ गए कि नहीं, मतलब अच्छे दिन आ गए हैं। वैसे आतंक नहीं है। आतंक नहीं है, जैसे मैंने आपको पूर्व भी दिखाया था, कुछ लोगों ने, एक लल्ला शुक्ला हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने बताया था कि पूर्व की सरकारों में हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी, रात रात जा नहीं सकते थे। आज वो दिन है कि हम कहीं रात भर आज जा सकते हैं, कहीं भी संकोच कहीं भी निकल जाएं। वही बात हमारे दादा ने बताई है, उनका कहना है आतंक नहीं है। अच्छा, किस तरीके का आतंक देखने को मिलता था? किस तरीके का आतंक देखने को मिलता था? तो अब ये कब बताया नहीं, अगर आपने आतंक देखा होगा तो किस तरीके का आतंक था, कैसा माहौल था? अब बीजेपी सरकार आई है, तब से क्या परिवर्तन हुआ है? पहले जैसे गांव में था, खेत पे आदमी नहीं जा सकता था। अच्छा, खेत पे रात में अकड़ हो जाती थी। अच्छा। अब वो बात नहीं है। सारे काम तो अच्छे हुए हैं जी। आसपास का माहौल भी ठीक हुआ है। अच्छा, पहले से जी। अच्छा, पहले से क्या क्या परिवर्तन लग रहा है? परिवर्तन क्या, अच्छे मतलब कार्य हुए हैं पहले से। हाँ। सड़क भी अच्छी बनी है, लाइटिंग भी बढ़िया है, यानी और देश में ठंडा माहौल है। विकास की बात करें, विकास तो हुआ है सर, विकास हुआ है। जिस तरीके से लोग कहते थे कि पूर्वी सरकारों में बहुत अत्याचार देखने को मिलता था, लोग रात भर निकल नहीं पाते थे, काफी चीजें ऐसी हैं। क्या ऐसा कुछ लगता है? अभी तो आपकी नई उम्र है, जब तो मोदी सरकार आई होगी 2014 में, तो आपकी बहुत उम्र कम होगी। जी सर, तब तो कम थी, लेकिन रहे होगे। हाँ, लेकिन तब के मुकाबले अब थोड़ी शांति है। अच्छा। थोड़ी नहीं, बहुत शांति है। आप नौयुवक हैं जी, नौयुवा हैं, क्या सोच आती है इस बार? सोच हमारी तो सर ये आती है, और सारे काम बहुत अच्छे हुए हैं। इस तरीके से राहुल गांधी कई प्रांतों में पैदल यात्रा कर रहे हैं। जी जी, इससे कुछ प्रभाव पड़ेगा? पड़ेगा जी। क्या लगता है इस बार आप कमल पे जाएंगे या साइकिल पे सवार होंगे? अरे ये तो अपने मत के ऊपर है। कुछ न कुछ तो डिसीजन होता ही। अरे ऐसा पता नहीं, नहीं पता नहीं, पता नहीं था, नहीं उम्मीद दिखती है यूपी नहीं पता नहीं क्या क्या माहौल उस समय बने। कोई ये लगता है कि माहौल क्या ये पहले ही बदल जाता है? नहीं, बीजेपी ही जाएगी। मुझे तो है कि वो तो आए भाई सरकार तो। अच्छा, आएगी भाई सरकार, यानी ये खुल के नहीं कहना चाह रहे हैं, इनका कहना है आएंगे तो मोदी ही। न्यूज आवर के लिए और यह से कैमरा पर्सन रामजी गुप्ता के साथ विकास।